हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पंडित नवीन बिहारी महाराज बोले, सबसे बड़ा धन संतोष है। सुदामा निर्धन नहीं थे, उनके पास भौतिक संसाधन भले ही ना हो, लेकिन संतोष धन था। जिसके पास संतोष धन होता है वही धनी होता है। यह विचार पंडित नवीन बिहारी महाराज ने कोयला वाले हनुमान मंदिर पर आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस व्यक्त किए। सुदामा चरित्र का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। आप सोचो कृष्ण सुदामा की मित्रता कितनी महान रही होगी। आज हम मित्रता का भाव नहीं समझ रहे हैं, जबकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि मित्रता के लिए लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लोग कहते हैं कि सुदामा निर्धन थे। सुदामा यदि निर्धन थे तो फिर धनवान कौन है? जिसके मित्र स्वयं द्वारकाधीश हो वह निर्धन कैसे हो सकता है? आज लोगों के पास धन तो है, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि कथा भागवत में भले ही भंडारा ना करो, लेकिन गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज अनेक गाय चारा नहीं मिल पाने के कारण पॉलिथीन खाकर मर रही हैं। जीवन में यदि धन आ जाए तो अच्छे काम में जरूर सहयोग करना चाहिए। सोमवार को पूर्णाहुति भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का समापन होगा। इस दौरान कथा व्यास सहित उनके सहयोगियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। इस दौरान कोयला वाले हनुमान मंदिर के चरण सेवक संतोष भैया, अभिषेक बरौनिया सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। इसलिए जीवन में जब भी कभी मौका मिले कुछ सत्कर्म धर्म पुण्य करने का, उसमें मेरे हिसाब से पीछे नहीं हटना, करना है ये सत्कर्म आप सबके लिए। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है, निकाले चमड़े के कमरे को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, फिर कैद होके तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, कर में घर कुछ अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, कर में घर कुछ अमानत न होगी, फिर कैद होके तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले, जब भी अवसर आप सबको लिए प्राप्त हो, आप समय का उपयोग करो साहब। भगवान ने बड़ी व्यवस्था दी है, फिर बाद में न पछताना पड़े। आंखें काय के लिए दी हैं, हाथ काय के लिए है, पांव काय के लिए है, जिह्वा काय के लिए है, कान काय के लिए है, नासिका काय के लिए है। ये भगवान ने कुछ सोच समझ करके दी है। इसलिए किसी ने कहा है, अरे 10 दरवाजे बारी। गाय सभी लोग एक बड़ा प्यारा माहौल बन जाए हमारा। 10 दरवाजे बारी जमाने भर से, 10 दरबार से, 10 दरवाजे जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली, आप जमाने भर से। गैया मैया की सेवा के लिए दो, किसी रोगी की दवा के लिए दो, किसी असहाय की मदद के लिए दो, किसी विकलांग को दो, जिसके पास अन्न नहीं है भूखा है उसको दो। दान ऐसे भी होता है, जरूर नहीं कि सब कुछ तुम कथा में धर दे। हाँ तो जितना मन बनो तो दे देना, सुनो कथा लो पूरा खाओ पसा तो घर जाओ। तो थोड़े स्टेलिंग के सभी राजा तो पहले चले जाते। हाँ तन 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 सब जगह करने हैं दान।
आपका जैसे चाल चल रहा है वैसे भगवान सबको चला रहा हो, फिर तो ऐसी बात है कि जितने भी मिल जाए तो आसक्ति युक्ति होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप तो धर्म यज्ञ जैसे संतोष भैया कन्या का विवाह कर रहे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। आप ये भंडारा करा रहे, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। संतोष भैया का जो सबसे अच्छा काम हमें लगा है, मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ा काम है, आप जो किसी भूखे के पेट में अन्न देते हो, उससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। आप तक उन्होंने के हाथ से एक लोटा पानी नहीं पियो, रोटी तो खाना बहुत बड़ी बात है। आज तक उन्हें अपने जीवन में बापराज को समझा नहीं कही कि भैया हम भले आदमी बनाओ है भगवान ने, हमारे तबियत एक लोटा पानी पी लिया। हाँ, क्योंकि भाग गई में नहीं, उनके भाग में नहीं है। माया कैसा पैसा राम के ऊपर पड़ा है, तो पैसे वाले तो संसार में बहुत हैं, पर भगवान जिसको पैसा दो उसको मन जरूर देना कि वो कभी ना कभी किसी असहाय अपंग विकलांग रोगी साधु संत ब्राह्मण समाज सर्व समाज पूरा पड़ोस मोहल्ला गांव नगर क्षेत्र का अगर कभी बाद में हमें ये ना कहना पड़े, बाद में हम ये ना कहते रह जाएं, कोई पूछे का होगा तो कोई बता ही ना पाए का हो तो तुम केवल इतना कहते रह जाओ, ना कुछ बोली ना कुछ चाली, मैं तो अकेली चुपचाप खड़ी थी। सुना होगा आपने ये वाक्य। जिस दिन ये जीवन दगा करेगा उस दिन केवल ये कहना रह जाएगा, ना कुछ बोली ना कुछ चाली, मैं तो अकेली चुपचाप पड़ी थी, सैया ने बस गए मैं ना लड़ी थी। इतनी बड़ी बात करी है, मैंने सुना था पूज्य राजेश्वरानंद जी के मुख से। जीवन की बड़ी गहरी सच्चाई कही थी उन्होंने। अब उनके पास कहां से आया ये तो हमें पता नहीं, पर मैंने उनके श्री मुख से सुना था। एक जीवन की बड़ी प्यारी बात कही थी उन्होंने। क्या बात करी थी? उन्होंने कहा था, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आए हुई कभी पूरी नहीं, जरा सोच ले प्राणी नर्तन का ते गया क्या सोचे करे पागलाना, क्या सोचे करे हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, स्वासा जल कितना बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचे करे चालू हो गई। सुदामा की कथा तो आप जैसे ही है आप जानो, हम तो सब सिद्धांत सुना रहे हैं। और बात अगर अच्छी लगे तो ध्यान से सुन लेना, और नहीं लगे आपकी दुनिया है साहब रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा कौन न जानी, चले अपनी जागीर किसी दिन याद करोगे, आज घंटे बाद यहाँ से चले जाएंगे। पर मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको लगे कि हाँ आया था कोई कुछ कह करके गया है। सुनिए ये बताओ, क्या सुदामा जी की हालत ऐसी थी कि पंडालों में गिरफ्त फिरते बाल्टी लगे? आप लोग भी नहीं रोकते, आप लोग भी इसको कथा का बड़ा श्रृंगार मानते हो। किसी भी वृद्धादमी को पकड़ के सुदामा बना दा, लेके बाल्टी डंडा में पहुंचा दा, आप लोग जाना तो बहुत अच्छा भाव। ये अच्छा नहीं हुआ, ये आपने हमने अपने सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं हम।
हमें उसको बचाना है, सुरक्षा करनी है, हमें उन चीजों से दूर होना है। सुदामा जी ऐसे नहीं थे जैसे आप लोग समझते हो। आप लोग ये नहीं विचार करते कि संसार जिनके चरणों का जल पी करके अपने आप को पवित्र कर रहा है, संसार को चरणों का जल पिला करके पवित्र करने वाला परमात्मा अगर किसी के चरणों का जल पी रहा है तो द्वारका में बैठे श्री सुदामा जी के चरणों का जल पिया है। विचार करो, ऐसे सुदामा जी का तुम्हारे पंडाल में भीख मांगेंगे? ये कथा का सिद्धांत नहीं है। जैसे परम तपोनिष्ठ विद्वान प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय ब्राह्मणो ब्रह्म रत्न, ऐसे श्री सुदामा जी को थोड़े से लोग के चक्कर में आजकल कैसे पेश करते हैं, विचार करो। मैं आपको बता दूं, अगर उस दिन कन्हैया जी के साथ में श्री सुदामा जी अगर वन में ना होते तो मैं आपको बता दूं जो हालत श्री सुदामा जी की थी द्वारकाधीश कन्हैया किया बने। विचार करना है आप सब, जो हालत श्री सुदामा जी की थी 5 दिन में द्वारकाधीश की थी, और द्वारकाधीश मतलब त्रिलोक का स्वामी। और जब त्रिलोक का हालत ऐसा होता तो सोचो हमारा तुम्हारा क्या होता। और इन चीजों पर कहां आज के संसारी गौर करते हैं। अब वो तो केवल बस ये आडंबर के युग में जीने की आदत पड़ गई है लोगों को, आडंबर का युग जी रहे हैं। इस चीज का विरोध किया करो आप, नहीं महाराज जी कथा करो, पर सुदामा जी बाल्टी लेकर पंडाल में भीख मांग भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने विद्वानों के श्रीमुख से सुना है, जो हमारे भारत भूमि का गौरव है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन करके आज हमें सनातन धर्म का सहारा दिया है, जिनकी छत्र छाया में बैठे हैं, ऐसे हमारे पूज्य प्रातःस्मरणीय सभी हमारे भारत भूमि के विद्वानों के श्रीमुख से सुना है कि श्री सुदामा जी का कहना था, मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कार में मुझे मांग न आवे लाज। मैं जीवन में कभी किसी के घर मांगने नहीं जाऊंगा, ये श्री सुदामा जी का कहना था। कुछ ऐसी बातें अगर आपसे कोई कहे तो आप उसके मुंह पर जवाब देना। सुदामा जी जैसे मित्र, द्वारकाधीश जैसे मित्र, इनकी मित्रता के उदाहरण दिए जाते हैं। आज भी आप ग्वालियर में हो, हम सागर से हैं, और पूरे भारतवर्ष में जब मित्रता की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है, अरे भैया तुम्हारी तो कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता है। सुदामा जी में चोरी के चना फट रहा है। आप हमें विचार करो, जिसका मित्र द्वारकाधीश हो, पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण कुलभूषण को श्रेष्ठ भारत भूमि का गौरव परम तपोनिष्ठ सुदामा जी कैसे भगवान के चोरी के चना खा ले? भैया कैसे चोरी के, ब्राह्मण चोरी के चना कैसे खा लेंगे? विचार करें कैसे खा लेंगे? आजकल एक और आदत पड़ गई है, सुदामा जी की कथा भाई चलो वो चालू कर दो, तना खुद रोए तना जनता खुरवाओ। इतने विद्वान बैठे हैं, पूज्य महंत जी महाराज बैठे हैं, हमें आप एक जगह बता दो जहां सुदामा जी की कथा रोने की हो, एक जगह बताओ, मैं सुना रहा हूं आपके लिए। पूरे जीवन में सुदामा जी की कथा सिद्धांत की है, ना कि रोने की है। सुदामा की कथा रोने मोने की नहीं है। रोने की कथा होती होते जो दूसरे के घर को दुखो न रोबे जाए, रोबे की कथा होती होते जे को चाल न चलना हो, रोबे की कथा होती होती की विधि बगड़ी हो, और जे की विधि भगवान ने बना गई हो, वो काय के लिए होगा बताओ हमें। आप संपत्ति आ जाए तो व्यक्ति को धनवान कहा जाता है। प्रमाण के साथ बताएं, अगर आपको पता है किसी को, तो धनवान कैसे कहा जाता है? मैं आपको बताऊं, धनवान पैसे से नहीं होता व्यक्ति, धनवान परिवार से नहीं होता है, धनवान व्यक्ति किसी से नहीं होता है। धनवान केवल संसार में 2 लोग हैं। सर्वप्रथम है, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब ये जीवन में जिस दिन संतोष आ गया कि भगवान ने जो दिया वो बहुत है, उसी दिन तुम दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए। अब तो गुरु मां ने कहा था, सुदामा वन में जा रहे हो लकड़ी बीनने के लिए, तो ये थोड़ा सा उपहार ले जाओ, अगर भूख लग जाए तो आधा आधा खा लेना और पानी पी लेना। इसको हम अपनी भाषा में मोहताई बोलते हैं।
आप लोग इस बात को नहीं जानते होंगे क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया में शायद ना रही हो, पर जो लोग गांव देहात से जुड़े हों उनको पता होगा। हार खेत जब भी किसान जाता था तो उसकी पत्नी, उसकी माँ थोड़ा सा कलेवा रखती थी साथ में। अगर आप वहां मेहनत करो और घर ना आ पाओ तो एक जगह बैठ करके थोड़ा सा खा के पानी पी लेना, खाली पेट रह करके काम नहीं करना। उसको बोलते थे मोहताई, हमारी भाषा में उसको बोलते हैं कलेवा, तो तुम्हारी भाषा में बोला है नाश्ता। शब्द कितना बेकार है, जरा सुनो, जिसको आप बड़े गौर से बोलते हो। आइए आप नाश्ता कर लीजिए। विचार को जिसमें शुरू में नाश जुड़ा है वो तुम्हारा क्या कल्याण कर देगा, जिस शब्द में ही नाश जुड़ा हो। विचार करो साहब, कहाँ कहाँ पे शब्दों का उपयोग हम करते हैं। नाश्ता खाओ तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, नाश्ता का मतलब है। विचार करो साहब, जरा क्या बात सब जन जीने की जरूरत है, विचार करो, अपनी मर्यादा पकड़ो साहब। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, कलेवा कहो, भोजन गिरना कहो, कहाँ का तुम्हारा राज डूब जाएगा। विचार करो, पहले के गुड नाइट। इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य को जानने वाले हो, गुड नाइट का हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए। आप सब उसका हमें संधि विच्छेद करके बताओ, गुड माने क्या होता है बताइए। सब लोग पढ़े लिखे लोग, गुड माने क्या होता है? अच्छा, और नाइट माने रात। अच्छी रात किसको लगती है बताओ? सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, गुड नाइट का मतलब बता रहा हूं। अच्छी रात किसको लगती है? अच्छी रात मात्र दो लोगों को अच्छी लगती है, एक चोर के लिए और दूसरी उल्लू के लिए। उल्लू को रात में देखता है, इसको अच्छी रात लगती है, और एक चोर के लिए रात अच्छी लगती है। गुड नाइट, काय की गुड नाइट? शुभरात्रि बोलो, श्री सीताराम बोलो। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हो, सनातन धर्म को मानने वाले हो तो यहां जुड़ो, करो देश की सेवा, करो राष्ट्र की सेवा, करो माता पिता की सेवा। किसमें रोका है? तो जब खुदरिया लाए हो, बोले जा हमारी पत्नी में द्वारकाधीश को दी हो, नहीं खुद रहे और मुंह खोल दें, कहो सो हम कुंभे जा रहे हैं, बारिश कहो तो कुंभे जा रहे हैं, बली मरे गले पर। इसके अलावा मैं कुछ गा के नहीं जानता। भगवान ने बोला कुछ तो सुनाओ जरा। तो सुदामा ने बोले क्या सुनने तुम्हें? अरे श्री भगवान का विवाह हो गया? हाँ, सुदामा जी बोले हो गया है। तो एक आध गाना भागी खुगाओ, हमें भगवान समझ गए थे, हमें कब तक गाते रहे हो। एक आध बार भाभी की खबर कर ले। सुदामा जी बोले हम ऐसे नहीं है कि पत्नी को गाना गाएं। तो भगवान बोले फिर हम आओ सुनो, फिर मेरा गाना सुनो, पर सुनना जरूर। द्वारिकाधीश ने बांसुरी लगाई, तलवार फेंक गई पानी में और बांसुरी लगा गई अधरों पे, और जैसे ही भगवान ने बांसुरी पे नगरियां धरी, सुदामा के रोम रोम खड़े हो गए। तो ये तो वही सुर है जो मेरे कन्हैया की बांसुरी से निकलता था, और ये तो कन्हैया है नहीं। आप सुदामा एक तक देख रहे हैं, आंखें मेरी है, रंग मोई है, हम चला रहे हैं, वो तो द्वारकाधीश है। यही माया है। कथा करने इसी प्रांगण में महाराज जी हमारे बीच में आएंगे। हम प्रयास करेंगे कि महाराज जी से हम सब लोग आप लोगों की तरफ से अनुरोध करेंगे और वो इस प्रांगण में भगवान श्री राम की कथा हमें सुनाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में हम सब आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आपके कारण ही इस तरह के भव्य आयोजन। तो भैया एक स्मृति चिन्ह पंडित जी को भेंट कर रहे हैं। इन्होंने सम्मान हम लोग इस मंच से कर सकें। ठीक है, हम पत्नी को भेंट करें। भी इस पर छाया चित्र है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी सम्मानीय जिन्होंने हमें अपने संगीत की मधुर धुन से